Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 3 जो कि हमारा मैट्रिसेस, और इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.4 और वो है बेस्ड ऑन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हम निकालते हैं किसी का इनवर्स, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन तो पक्के से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज जस्ट गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। एंड अलॉन्ग विद दैट आई जस्ट वांट टू आस्क, आई एम श्योर आपने अभी तक तो इसके वन शॉट वीडियो देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी टाइम है, जाओ फटाफट देखो और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ आओ। और हाँ, लास्ट के एक्सरसाइजेस के लिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज रेफर टू द लास्ट वीडियोस। हमने उसमें सारे अभी तक के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिए हैं। और आज के लिए बिल्कुल जोश के साथ स्टार्ट करो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। और ये रहा हमारे आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देखो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, व्हाट इज द ऑर्डर? करेक्ट, दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो दैट मींस इसका हमें इनवर्स निकालना है। देखो, इनवर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो अभी आप करने जा रहे हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, और जब आप इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ोगे दैट इज डिटरमिनेंट्स, तो वहां से भी हम इनवर्स ऑफ कोई मैट्रिक्स निकालते हैं। ओके, तो एज के हमने अभी तक डिटरमिनेंट नहीं किया है और यहाँ पे मेंशन भी है कि वी हैव टू यूज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो वी विल यूज दिस ओनली एंड वी विल स्टिक टू दिस मेथड ऑल्सो। ओके, तो चलो मैं दिखाती हूँ कि क्या होता है। सी, जब हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसी से आप समझ सकते हो, अगर मैं किसी का नंबर का इनवर्स आपको बोलती हूँ तो क्या समझते हो? 1 अपॉन दैट नंबर, राइट? तो सिमिलर होता है हमारे पास ए के साथ भी। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, ओके, और अगर हम बोलते हैं कि a इंटू बी जो है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू आई जो क्या है वो करेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर जो होगा हमारा ए और बी का। तो ये हमेशा याद रखना कि सबसे पहले ये होता है हमारा डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो थंब रूल है दैट मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा, अगर हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी होता है एंड दैट इज इक्वल टू आई होता है, तभी हम बोलते हैं कि जो है ए है वो इनवर्स देगा हमारा, ए इनवर्स हो जाएगा बी एंड बी इनवर्स जो होगा वो होगा ए, ठीक है? ये दोनों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है जो कि हमें याद रखना चाहिए। और जो तीसरी बात है, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं हमारा कि क्या होगा इनवर्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स, तो सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है वो ए है, ओके? तो नाउ टेल मी कि ए कैन बी रिटन एज लाइक दिस और नॉट, आई इंटू ए, राइट? या तो फिर ए इंटू आई, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई को जब हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, ओके? दैट मैट्रिक्स विल रिमेन एज इट इज। तो अगर a इक्वल्स टू आई ए लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो मैट्रिक्स है ए, उसको हम ट्राई करते हैं कि ये चेंज होके हो जाए आई। तो जैसे ही ये आई बनेगा तो ऑफ कोर्स ये वाला जो आई है उसके साथ भी हम वही वाला अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये चेंज होके हो जाता है ए इनवर्स, और यहाँ पे ए को रहने देते हैं हम एज इट इज। ओके, इट इज जस्ट लाइक, समझ लो कि साथ साथ चलता है। ओके, तो जहां जहां चलेगा मैं साथ साथ रहूंगा, ये ऐसे गाते हुए चलता रहता है, वो कुछ करता नहीं है, वो कुछ ना डिस्टर्ब करता है ना कुछ परेशान करता है किसी को, वो साथ साथ बस रहता है। तो जो भी हमें करना होता है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन वाला लगाना होता है तरीका, तो वो हम किसके साथ करते हैं, ए के साथ और इस आई के साथ। तो जो भी मतलब जो करना है ना यहाँ पे, वो बस ए और आई के साथ ही खिचड़ी पकती है, बाकी ये ए देखता रहता है, साथ रहता है बट हमेशा। तो जैसे ये साथ रहता है, साथ रहते तो यहाँ पहुंच जाता है। अब आप बताओ, जब इस साइड ए आई आएगा हमारा, ए चेंज होके जब हम उसको आई ले आते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स, सपोज ये बी ही रहता, तो बी इंटू ए अगर हमें मिलता, कोई भी एक मैट्रिक्स बी और ये ए, तो बी इंटू ए अगर आई है तो उसका क्या मतलब है, करेक्ट? दैट मीन्स बी जो है हमारा ए का इनवर्स ही है, राइट? दैट्स व्हाई हमने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो कुछ नहीं बल्कि ए इनवर्स ही होगा। तभी तो हमारा ए इनवर्स इंटू ए मिलेगा हमें आई,
राइट, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यही सारी चीजें करनी है और बहुत ही इजी होता है। ओके, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सारा तो हो गया आपको तरीका कि कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं और कब करते हैं। तो जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन है, आप देख लो कि क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट मींस का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर एक और बात होती है, यहाँ पे लिखा गया है कि इफ इट एग्जिस्ट, दैट मीन इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखो, जब आप डिटरमिनेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे एक आएगा आपको इस तरीके से लिखा हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाता है, ओके, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है ना, वो क्या हो जाता है, इज सिंगुलर। तो फिर मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर हो जाता है और उस मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। दैट मींस उस केस में हमारा जो ए इनवर्स होता है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट एज कि हम यहाँ पे डिटरमिनेंट को टच नहीं कर रहे हैं, सो यहाँ पे भी एक तरीका होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि कब उसका मैट्रिक्स का इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। कब करता है, देखो, जब हम यहाँ पे निकालेंगे ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जब यहाँ पे हम करते हैं तो राइट लेफ्ट साइड में जो भी हमारे पास मैट्रिसेस बनेंगी, अगर उसका कोई भी एक पूरा रो या तो फिर कोई भी एक पूरा कॉलम, वो कुछ भी हो सकता है 3x3 में, ऐसे भी आप कोई भी देख लो, ठीक है, दैट मीन्स एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम इज, और इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम इज 0, देन वी से दैट हियर द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, समझ में आई बात। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे, तो वो जब हम इसको करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को, तो जब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो उसी समय क्लियर हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी हमारे पास ऐसा बन रहा है मैट्रिक्स जिसमें कि कोई भी रो और पूरा कॉलम हमारा 0 आ रहा है, तो हम वहीं पे लिख देंगे कि हियर द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात, पूरा फंडा हो गया क्लियर। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ना जैसे यहाँ पे हमारे पास यही मैट्रिक्स है, तो चलो इसको अज्यूम कर देते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर ए। तो क्या है मैट्रिक्स हमारे पास, 1 -1 2 3, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वी ऑल नो दैट ए कैन बी रिटन एज i इंटू ए, या तो फिर a इंटू आई, कुछ भी लिखो, फाइन। सो नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट, ए की, तो ए की यहाँ पे वैल्यू लिख दो। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 -1 2 3, करेक्ट। अब i की वैल्यू लिख दो, i क्या है हमारे पास, सेम ऑर्डर होगा तो 2 क्रॉस 2 ही होगा, तो 1 0 0 1, फाइन। एंड हियर मैंने क्या बताया था, तू जहां जहां चलेगा मैं साथ रहूंगा, दैट मीन्स a विल बी एज इट इज हियर। ओके, ठीक है। तो चलो a यहाँ पे ऐसे ही आ गया। अब हमें अप्लाई करना है यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक होता है आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो दैट मीन्स आइदर ऑफ एनी ऑफ देम यू कैन अप्लाई, आइदर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। बट समटाइम क्वेश्चन में लिखा होगा यार यू हैव टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, तो वहां पे आपको स्टिक होना होगा सिर्फ रो के साथ। कहीं कहीं लिखा होता है तो यू हैव टू अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू हैव टू स्टिक विद द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समटाइम्स इट इज नॉट रिटन जस्ट लाइक हियर, यहाँ पे लिखा गया है बस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, रो या तो कॉलम, बट ऑलवेज रिमेंबर एक बार आपने मेथड चुन लिया है, दैट मीन्स अगर आपने चुन लिया कि यू आर अप्लाइंग हियर रो ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू हैव टू स्टिक विद दिस ओनली। अगर आपने चुन लिया है कि यू आर अप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू हैव टू स्टिक विद दिस ओनली। ऐसा नहीं कर सकते हो कि खिचड़ी बना दिया, कहीं रो लगा दिया, जहां मन किया कॉलम लगा दिया, या फिर कॉलम लगाया है तो बीच में मन किया रो लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, एक ही तरीका आपको चुन के उसको उसके साथ साथ बढ़ना है, अंडरस्टूड। यहाँ पे कोई धोखेबाजी नहीं करनी है किसी के साथ, फाइन। रो लिया है तो रो के साथ ही चलेंगे, कॉलम लिया है तो कॉलम के साथ ही चलेंगे। ओके, तो यही यहाँ पे फंडा होता है। तो अब देखो, अब चूज कर लो कि क्या करना है, ठीक है, और सॉल्व करो खुद से भी। चलो मैं अज्यूम करती हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके, तो अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में रो के साथ कोई भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। आपने आई थिंक पढ़ लिया है, इस एक्सरसाइज को समझ लिया है, तो आप सबको पता है कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो के साथ, किसी रो को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, दैट मीन्स रो या कॉलम किसी को भी। जब मैं रो बोल रही हूँ दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू कॉलम ऑल्सो। ओके, किसी को अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना तो वो भी कर सकती हूँ कॉलम के साथ। अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। एवरीथिंग इज अलाउड हियर।
ओके, सो एनीथिंग कैन बी डन इन द रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये सारी चीजें हम करेंगे, बट हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो तो समझे कि मतलब हमने रास्ता चुन लिया है, फाइन, रास्ते में बढ़ने का तरीका भी पता है, ओके, व्हीकल भी मिल गई है, दैट मीन्स रो और कॉलम जो भी आप चूज कर लो, बट जाना कहाँ है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डेस्टिनेशन के जाओगे कहाँ, चलते चलोगे, राइट, तो वो नहीं करना है, हमें डेस्टिनेशन फिक्स करना है। एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन, दैट हमें इस वाले मैट्रिक्स को बनाना है आई, ओके, इसे हमें कन्वर्ट करना है आई में, तो आई में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स ऑर्डर सेम होगी, दैट मीन्स यहाँ 1 0 और 0 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब जो भी हम करेंगे इसलिए करेंगे सो दैट ये 1, चलो यहाँ पे तो 1 ही है, ओके, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, यही हमारा बेसिक फंडा, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया है, तो अब इसके लिए आप जो भी तकड़म लगा सकते हो लगाओ और उसको आप बनाओ, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे सेम थिंग विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें भी चेंजेस आएंगे और चेंज होता होता एक मैट्रिक्स बन जाएगा और वही मैट्रिक्स होगा आपका रिजल्ट। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसे सोचना है, देखो ये तो पहले 1 रह ही गया तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, अब हमें ट्राई करना है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट है 2, इस 2 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करके कर सकते हैं, जस्ट थिंक, अगर देखो इस R2 को, ये R2 है, सेकेंड रो, दैट मीन्स R2 वी विल डिनोट, तो R2 को अगर इस R1 के साथ कुछ किया जाए तो हमारा काम बन सकता है। क्या कर सकते हैं, अगर देखो मैं इस तरीके से करूं R2 एंड R2 हाउ इट इज गोइंग टू चेंज, उसको ऐसे लिखना है, R2 इज नाउ दैट मीन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, R2 में मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, ठीक है, किसको, R1 को विथ मल्टीप्लाइड 2, दैट मीन्स 2 R1 कर दूं अगर, करेक्ट। अगर मैं R2 में 2 R1 करूंगी माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह पे हो जाएगा 2 एंड 2 - 2 यू ऑल नो कि इट इज 0, तो हमारे यहाँ बात बन जाएगा, ठीक है। तो चलो ये किया हमने, तो क्या फिर हमारे पास बनेगा, दिस इंप्लाइज, ये जो 1 है R1 में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो जब भी आप किसी के साथ करते हो यहाँ पे चेंजेस, तो बस उसी में चेंज होगा, बाकी रह जाएगा एज इट इज, तो दैट्स व्हाई हमने R को रहने दिया है एज इट इज, तो ये हमारा ये रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे R2 हमने अभी भी देखा था कि ये 0 हो गया था, तो 0 लिख दिया, आग बंद करके आप लिख दो, क्योंकि बार बार तो आप कैलकुलेशन चेक नहीं करते रहोगे ना, दैट विल टेक योर टाइम, तो पहले यहाँ पे सोच के ही किया था कि ये हमारा 0 होगा, तो 0 हो गया। अब देखो इसके साथ क्या चेंजेस आएंगी, R2 - 2 R1 किया है, -2 × -1 क्या हो जाता है, +2, दैट मीन्स 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, तो हियर आई हैव टू राइट 5, क्लियर, ठीक है। अब सेम जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर दिस आई ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहला रो रहेगा एज इट इज, सो जस्ट आंख बंद करके लिख दो, ठीक है। ए को रहने दिया एज इट इज, क्योंकि बताया था ना, ए इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, वो बस साथ साथ चलता रहेगा झूमता गाता हुआ, ठीक है, तो चलो उसको रहने दो। अब R2 में हमने माइनस किया है 2 R1, दैट मीन्स यहाँ -2 हो जाएगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, -2 ओनली। नाउ 1 - 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है, तो दिस इज 1 ओनली, डन। तो चलो अब हमारा काम इन दोनों का हो गया है, अब यहाँ 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हो कि 0 5 है, तो अगर हम 1/5 करते 2 के साथ, R2 के साथ, तो हमारे यहाँ 1 बन जाएगा, राइट। तो चलो करते हैं, तो व्हाट नाउ यू हैव टू डू, नाउ R2 is going to change like this, that it will become 1/5 R2, ठीक है। तो देखो R2 को अगर 1/5 करेंगे तो 0 है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम आराम से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलो अब यहाँ पे कर दिया, तो क्या कर सकते हैं अब हम, और अब बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर हम इसको करें कि R2 को हम लोग 5 R1 के साथ प्लस कर दे, तब भी ये 1 बन जाएगा, करेक्ट, तब भी 1 बनेगा, बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम इन दैट केस, कि यहाँ पे भी तो ऐड हो जाएगा ना, और 0 के साथ हम जबकि कुछ ऐड करते हैं तो वही वाली नंबर आ जाती है, तो दैट मीन्स बट हियर वी नीड 0 ओनली। तो 0 जब रहता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम या तो मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला कुछ फंडा करें, सो दैट हमारा जो टर्म है वो 1 बन जाए और यहाँ कोई चेंजेस ना आए, ओके। क्योंकि हमने जो अभी मशक्कत की थी वो इसलिए तो की थी कि यहाँ पे 0 आ जाए, और फिर से हम वापस कुछ ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते कि वो 0 फिर से किसी और नंबर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। दैट मीन्स हमें यहाँ पे स्टेप बढ़ाने नहीं है, स्टेप घटाने हैं, क्लियर। चलो तो अब क्या हो जाएगा, ये दिस इंप्लाइज 1 - 1 रहेगा एज इट इज, यहाँ पे 0 रहेगा एज इट इज, बिकॉज हमने देख लिया है यहाँ पे कि 0 को कुछ चेंज नहीं होने वाला है, और ये फंडा हमने किया ही इसलिए था कि यहाँ 1 हो जाए, तो आराम से आप 1 लिख दो, क्लियर। चलो अब इधर क्या होगा, यहाँ पे भी करना होगा, 1 0 रहेगा एज इट इज, बिकॉज हमने R1 को टच ही नहीं किया है,
R2 को हमने किया 1/5 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा -2/5, 1 हो जाएगा यहाँ पे 1/5, क्लियर। और ये A रहेगा एज इट इज, डन। नाउ जस्ट सी, हमने ये वाला स्टेप किया, सब कुछ हो गया, बट यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो 0 के लिए हम क्या कर सकते हैं? नाउ इट्स सो इजी दैट अगर R1 को हम R2 के साथ यहाँ ऐड कर दें तो देखो 0 है, सो नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, बट यहाँ पे -1 + 1 है तो हो जाएगा 0, करेक्ट। तो दिस वी कैन अप्लाई, तो चलो यहाँ से कर दे। क्या करना है? R1 + R2, तो हियर R1 विल बिकम R1 + R2, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? दिस विल इम्प्लाई दैट 1 यहाँ पे और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर 1 0 एंड हियर नीचे तो हमारा 0 1 था ही। तो अब चलो देखिए राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। दिस वी हैव डन प्लस विथ R2, तो 1 - 2/5 कितना होता है? 3/5, सो वी कैन राइट हियर 3/5। ना हियर 0 और यहाँ पे +1/5, तो दिस विल बी 1/5 ओनली, और हमारा जो सेकेंड रो है उसमें तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज, ठीक है, into A। Now you all can see कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, this one is your I now। अब यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है A, तो दैट मीन्स कायदे से हम A इनवर्स ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास आएगा यहाँ पे I, राइट। Therefore what you can say कि जो A इनवर्स है that is this matrix only and that is this one। करेक्ट, तो दिस इज द ओनली आंसर, अंडरस्टूड। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल तरीका है, करेक्ट। बस ओनली ये याद रखना आप कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। हम ट्राई करते हैं कि जो भी हमने अभी तक किया है काम वो ना बिगड़े, ओके। और वो ना बिगड़ने के लिए कैसे करते हैं? इसी तरीके से चूज करते हैं कि हमें किसके साथ करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट हमारा पिछला वाला काम खराब ना हो, ओके। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें वही करना है। यहाँ देख रहे हो आपकी मैट्रिक्स गिवन है, हमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो चलो करते हैं। सो लेट अस अज्यूम हियर आल्सो दैट दिस इज A, सो व्हाट इज इन A? 2 1 1 1, ओके। इसके लिए हमें निकालना है, तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आंख बंद करके आप वो वाला फॉर्मेट लिख लो, सिंस वी नो दैट A = IA, या तो आप लिख सकते हो AI, कुछ भी लिखो, ठीक है। Now लिख दो values, this implies, so this is 2 1 1 1 and here it is 1 0 0 1, ठीक है, into A। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो। मैंने अभी को बताया था पहले भी कि आप या तो रो चूज कर लो या तो फिर आप कॉलम चूज कर लो, बट एक बार जो चूज कर लिया यू हैव टू बी विद दैट ओनली, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस नहीं, बीच में हम एक्सचेंज या चेंज नहीं कर सकते। एक बार रास्ता चुन लिया तो उसी पे चलना है आपको, ओके, ठीक है। जैसे एक बार आप ट्रेन में बैठ गए ना तो वो ट्रेन से ही पहुंचना होगा, ऐसा नहीं कि फिर आप बीच में उतर गए और वहां से फ्लाइट ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो इट डिपेंड्स कि आपने क्या चूज किया है, ओके। तो चलो ये हमने देख लिया। अब देखो हम सोचना है कि इसे हमें कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 में, तो कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने इसको दोनों तरह से दिखा देना है आपको, ठीक है, सो दैट आपके लिए क्लियर हो जाए कि कब हम किसको लगाते हैं जब गिवन नहीं है। तो चलो अगर हम इसको कॉलम से करते हैं तो देखते हैं कैसे होता है। पिछले बार में हमने रो से किया था, अभी देखते हैं इसको कॉलम से करते हैं। तो ना अप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देखो अगर ये फर्स्ट कॉलम है सेकेंड कॉलम है, हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, तो दैट मीन्स अगर मैं C1 में माइनस कर दूं C2 तो 2 - 1 1 हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाता है, एक ही साथ दो काम हो जाएगा, है ना, बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो अप्लाई करें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, C1 विल बी गोइंग टू चेंज लाइक दिस, C1 - C2। तो अब क्या बचा हमारे पास? अभी अभी हमने कैलकुलेशन करके देख लिया था, 2 - 1 होता है 1, 1 - 1 होता है 0, यहाँ पे रहेगा एज इट इज बिकॉज हमने इसको कुछ छेड़ा ही नहीं है। तो अब ये हो जाएगा क्या, इस साइड में 1 - 0 हो जाएगा, 1 0 - 1 होता है -1, तो ये रहेगा एज इट इज, करेक्ट, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो 1 0 1 यहाँ पे हो गया, बस एक ही बात बची और वो क्या है कि हमें यहाँ पे इसको 0 कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? अगर देखो C2 माइनस हम C1 कर दे तो यहाँ पे एज की 0 है तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, दैट कैन बी डन। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, C2 विल बी चेंज्ड एज C2 - C1। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? देखो C2 को किया है तो C1 रहेगा एज इट इज, तो इसको एज इट इज रहने दो। C2 - C1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, तो हमारे पास तुरंत से आ गया आई, है या नहीं?
और यहाँ क्या हो जाएगा, C1 रहेगा एज इट इज, C2 में क्या कर रहे हैं चेंज, C2 माइनस C1 कर रहे हैं, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 2, तो वी आर गेटिंग हियर दिस ओनली. Now you all know that as we have got this as I, तो यही वाला चीज होगा हमारा A inverse. Therefore we can say that A inverse is your 1 minus 1 minus 1 and then 2. Correct? This is the answer. Understood? तो देखो जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किए तो 2 ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया, है ना. तो अब देखते हैं इसी मैट्रिक्स को अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाहें तो क्या किया जा सकता है. जब हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ये रहेगा एज इट इज. तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं A इक्वल्स टू आई ए है यहाँ पे. दिस इंप्लाइज क्या है हमारे पास, करेक्ट. ये तो अभी तक कुछ नहीं किया हमने, यही रह गया. अब रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दैट मीन्स हमें सोचना होगा रो के बारे में, ठीक है. तो देखो 2 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 1 है. अगर फिर से मैं यहाँ R1 माइनस R2 कर दूं, दैट मीन्स R1 इज गोइंग टू चेंज लाइक दिस, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास. लेट मी, क्या होगा यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, 1 माइनस 1 यू ऑल नो 0. यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं है तो दिस विल बी रिमेन एज इट इज. चलो अब इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 में चेंज कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 1. करेक्ट, दिस वन इज डन. अब हमारा काम हो गया है पहले वाले रो का. बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड रो में इस पॉइंट को अगर हम 0 बना दे तो हमारा काम इज डन. तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिमिलरली अगर सोचो R2 को हमने लिख दिया R2 माइनस R1, राइट. दैट मीन्स इसमें से अगर हम इसे घटा लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 तो वही रह जाता है, ठीक है. तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा ये 1 0 रहेगा एज इट इज और यहाँ बन जाएगा 0 एंड दिस इज 1. तो अगेन वी विल गेट नाउ व्हाट, R1 को कुछ किया नहीं है तो R1 को रहने दो एज इट इज. R2 माइनस हमने R1 किया है तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1. नाउ 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज 2. सो वी आर गेटिंग हियर दिस. नाउ टेल मी, एज कि ये I बन गया है तो ऑफ कोर्स यही होगा हमारे पास A इनवर्स. सो देयरफॉर वी कैन से दैट A इनवर्स इज योर 1 माइनस 1 माइनस 1 2. नाउ चेक कि क्या दोनों में सेम आंसर आया था. सी 1 माइनस 1 माइनस 1 2 सेम आंसर. समझ में आई बात. तो ये मैंने इसलिए भी किया था दैट यू शुड नो कि जब भी हमारे पास इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आता है तो दैट इज ऑलवेज यूनिक. दैट मीन्स अगर मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिख दिया है तो अगर मैं उसका इनवर्स निकालूं या आप निकालो या फिर कोई और निकाले, ऑलवेज द मैट्रिक्स इनवर्स विल बी यूनिक, सेम, डिक्टो सेम होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते. ओके तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा कुछ और इनवर्स निकलेगा आपका कुछ और, ये हो ही नहीं सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. सो कोई भी मेथड लगा दो, कुछ भी कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर ऑलवेज. क्लियर. तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3. एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें वही करना है. यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू जस्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, राइट. तो चलो चूज कर लो क्या करना है, रो करना है या कॉलम करना है, बट जो भी यूज करना, एक बार सेलेक्ट किया तो फिर उसी को कंटिन्यू करोगे. ओके तो चलो तब तक मैं लिखती हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स. सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द मैट्रिक्स A. क्या है इसके अंदर, 1 3 2 7. डन. चलो लिख दिया. अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, हमें 1 0 0 1 ही तो चाहिए होता है, राइट. क्यों, बिकॉज यू ऑल नो दैट वी कैन राइट हियर A इक्वल्स टू आई ए एंड दिस इंप्लाइज, करेक्ट, यही होता है हमारे पास. तो देख रहे हो आपकी यहाँ पे इसे 1 करना होता है, यहाँ इसे 0 करना है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 करना है. तो ऑलरेडी एक काम तो कर दिया गया है, तो यू डोंट हैव टू वरी. अब सोचो कि कैसे हम इसे सेकंड वाले को यहाँ पे 0 बना दे. तो क्या कर सकते हो, 2 है तो 2 0 कब बनेगा, जब 2 माइनस 2 करेंगे. और माइनस 2 हम कहाँ से ला सकते हैं, यू कैन सी आराम से कि फ्रॉम R1. अगर R1 को हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से और फिर सबट्रैक्ट कर दे 2 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. तो वही करना है, चलो करते हैं. दैट मीन्स हियर R1 R2 को हम चेंज कर रहे हैं. R2 इज गोइंग टू चेंज लाइक दिस, दैट R2 माइनस 2 R1. तो ये क्या इंप्लाई करेगा, सी R1 को हम टच नहीं कर रहे हैं तो ये रहेगा एज इट इज. सो दिस इज 1 3. नाउ 2 माइनस 2 विल बिकम 0. 7 माइनस 3 इंटू 2 इज क्या होता है, 6. तो दैट इज 1 हियर. डन. अब यहाँ पे भी वही चेंजेस आएंगी. देखो यहाँ पे रहेगा R1 एज इट इज
और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 -2 R1 है तो 0 - 1 कितना इंटू 2 कितना हो जाता है -2, देन 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 ओनली, 1 - 0 कितना हो जाएगा 1 ओनली, तो इट विल रिमेन लाइक दिस एंड A विल बी एज इट इज, करेक्ट। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात कैसे करते हैं। आप देखो हम लेके बढ़े थे सिर्फ 2 को 0 करना था, बट हमारे साथ क्या हुआ यहाँ पे, ये जो पोर्शन है यहाँ पे थर्ड वाला एलिमेंट यहाँ दैट मीन्स द लास्ट एलिमेंट, ये भी हमारा बन गया 1 जो कि हमें बनाना था। एक के साथ हमारा जैसे बोलते हैं ना एक तीर से 2 निशाना तो हमारा लग गया है यहाँ। अब बचा बस एक काम जो कि 3 को हमें बनाना है 0। अब ये सोचो कैसे बनाओगे, 3 0 कब होगा, जब 3 -3 करेंगे, और 3 - 3 कैसे कर सकते हैं R2 के साथ ही, करेक्ट। तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, R1 को हम चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से कि 3 माइनस यहाँ पे -3 इंटू R2 कर दे, तभी होगा ये। अब देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है चेंजेस, यहाँ पे रहेगा 0 ही, 1 - 0 क्या होता है 0 1 ही, ठीक है। तो दैट में समझ रहे हो कैसे हम बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ट्राई करते हैं कि जब हमारा 0 1 वाला फॉर्म आ जाए तो 0 को हम किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो वी विल ट्राई कि 0 जब टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके हम किसी के साथ ट्रांसफॉर्म करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, और जहां 1 आता है उसको हम ट्राई करते हैं कि किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करें कि वो दूसरी बातों को वहां पे दूसरे वाले एलिमेंट को 0 बना दे या फिर जो भी रिक्वायर्ड है वो बना दे। ओके, तो दिस इज द वे। आप देखो ये क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास, ये 1 3 को हमने चेंज किया है, 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 ओनली, 3 - 3 हो जाएगा 0, ये तो रहेगा एज इट इज। इस साइड भी हमारे पास वैसे ही करना है, 1 माइनस ऑफ 3 इंटू -2 कितना होता है 6, तो 1 + 6 हो जाएगा 7, करेक्ट। नाउ 0 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाता है -3, डन। अब देखो यहाँ पे क्या है -2, ये रहेगा एज इट इज, 1 रहेगा एज इट इज। तो अब दिख रहा है आपको कि दिस इज योर I एंड दिस इज योर नथिंग बट A इनवर्स, तभी तो I = A इनवर्स इंटू A होता है, राइट। Therefore what you can say that A inverse is your the final matrix, this one. So this is 7 - 3 - 2 1. Understood? Clear? कैसे हम ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इट्स सो सिंपल। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। And here is our question number 4. यहाँ भी हमें वही करना है, we have to use the elementary transformation. It totally depends upon you कि you are choosing the which one, row और column, ठीक है। तो उसके साथ ही हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो let us assume, चलो इस बार नाम इसका बदल देते हैं, A नहीं रखते हैं, ये बहुत हो गया, B रख देते हैं, ठीक है। चलो तो let us assume that the given matrix is your B और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 2 3 5 7, ठीक है। यही है हमारे पास मैट्रिक्स। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, आप सबको पता है कि B कैन बी रिटन एज I इंटू B, ठीक है। अब इसको बस यहाँ पे एक्सपैंड करके लिख दो। सो दिस इज 2 3 5 7, यहाँ पे आ गया हमारा 1 0 0 1 एंड हियर इट इज B, करेक्ट। तो एज वी हैव गॉट दिस यहाँ पे स्टेटमेंट, इसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, करेक्ट, वी हैव टू अप्लाई एनी ट्रांसफॉर्मेशन, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चलो मैं लेती हूँ R1 और R2 वाला, दैट मीन्स रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा मोटिव होगा कि पहला जो एलिमेंट है इसको हमें बनाना है 1, ओके। तो अब क्या करें सो दैट ये 1 बन जाए, सोचो और बताओ मुझे। या तो अगर आपको इसके साथ नहीं बढ़ना है तो ट्राई करो कि सेकंड वाला, दैट मीन्स किसी भी इन चारों एलिमेंट्स में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो कि क्या बनाना है, बट आवर फोकस शुड बी लाइक दैट कि एक साथ में अगर 2 काम बन रहा है तो दिस इज द बेस्ट थिंग। तो अगर सोचो कि हम क्या करें सो दैट यहाँ 1 0 0 और यहाँ पे भी हमारा आ जाए 1 0, इस तरीके से जस्ट थिंक एंड टेल मी। एक तो है कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, तब भी हमारा बात बन जाता है, और दूसरा है अगर आपको फ्रैक्शन नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन जस्ट यूज अ डिफरेंट मेथड सो दैट हमारा 1 और 0 वाला फॉर्म आए। तो जस्ट थिंक कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, जस्ट सी, अगर हम यहाँ पे R2 के साथ कुछ इस तरीके से करें कि R2 जो है वो बन जाए हमारा R2 - 2R1, तो क्या होने वाला है, जैसे 5 है यहाँ पे, मैंने क्या किया है 5 के साथ हमने यहाँ पे 2 इंटू R1 किया, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 5 - 4 हमें दे देगा 1। अगेन यहाँ पे 7 है, 2 इंटू R1 दैट मीन 6 हो जाएगा, 7 - 6 क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जो सेकेंड रो है R2 में हमारे पास 1 1 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था ना, जब भी 1 और 0 वाला फॉर्म आ जाता है देन द कैलकुलेशन इज वेरी इजी, राइट। यही अगर आप चाहते तो यहाँ पे 1/2 भी कर सकते हो R1 में, तो ये 1 दे देगा आपको, बट
अगर आप फ्रैक्शन में जाओगे ना तो देयर इज चांसेस कि यू कैन डू मिस्टेक, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए किसी भी तरीके को यूज कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर आपने इसको फ्रैक्शन यूज करके किया है, कोई भी तरीका लगाओ, बस यहाँ पे हमेशा याद रखना जो भी यहाँ पे आप एक्सपेंशन यहाँ कर रहे हो, एक्सप्रेशन लिख रहे हो, उसी को फॉलो करेगा आपका राइट हैंड साइड भी, ठीक है। तो चलो मैंने ये किया है, इसके बाद देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 3 को तो हमने टच नहीं किया, ये रहेगा एज इट इज। यहाँ अभी देखा कि ये भी आ गया 1 और ये भी आ गया 1, ओके। अब यहाँ क्या होगा, R1 रहेगा एज इट इज, तो चलो रहने दिया। R2 में क्या चेंजेस आए हैं, R2 - 2 R1 किया, दैट मीन्स यहाँ पे -2 हो जा रहा है, यहाँ रहेगा 1 और B रहेगा एज इट इज, करेक्ट। अब जस्ट सी हमें इसको बनाना है 1। अब इसको जब 1 बनाना है तो यू ऑल कैन जस्ट टेल मी कि हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट। 2 को यहाँ पे अगर हम माइनस कर दे इसके साथ 1 तो हमारा ये 1 बन जाएगा और वो 1 हमें यहीं से मिल जाएगा, राइट। तो चलो करते हैं। सो व्हाट यू विल गेट हियर नाउ, R1 को हमने ऐसे कन्वर्ट किया कि R1 माइनस कर दिया है R2, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, R1 - R2 तो 2 - 1 है 1, 3 - 1 हो जाएगा 2। अब ये 1 1 तो रहेगा एज इट इज, हमें इसे कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, R1 के साथ चेंज किए हैं तो R1 - R2 तो माइनस माइनस +2 तो 1 + 2 इज 3, देन 0 माइनस दिस तो दैट इज -1, ये रहेगा एज इट इज, करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल नाउ। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट हमें 1 चाहिए था और हमने उसको कर दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, सो दैट हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो बन जाए 0, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, जस्ट थिंक एंड टेल मी। अगर R2 में से हम R1 को माइनस कर दे तो क्या वो हमारा काम कर देगा, राइट। तो चलो वही करते हैं, R2 को हम इस तरह से चेंज करते हैं कि R2 - R1 हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट सी R1 रहेगा एज इट इज। R2 में हमने R1 माइनस किया है तो यहाँ आ गया था 0 और यहाँ 1 - 2 कितना होता है, -1, डन, अंडरस्टूड। तो अब चलो यहाँ देखते हैं क्या हो गया हमारे पास इस साइड में। R2 को हमने किया है तो R1 रहेगा एज इट इज। अब यहाँ क्या था, R2 - R1 किया है, दैट मीन्स -2 -3 हो जाएगा -5। ना हियर 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2, दिस इज 2, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, ओके। तो हमने ये लिख दिया। अब सोचो कि अब क्या करना है, 1 बन गया 0, बट आप बोलोगे यहाँ पे तो हमारा पास 1 चाहिए था बट ये तो -1 हो गया। सी अगर -1 है तो दिस इज नॉट गोइंग टू जस्ट डू एनी लाइक कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, वो आराम से हम माइनस को तो कभी भी आउटसाइड ले सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो माइनस से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट उस माइनस को यूज करके हम इस वाले 2 को 0 जरूर बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस को भी रहने देंगे एज इट इज। तो अब देखो अगर 2 को हमें 0 बनाना है, बिकॉज देखो यहाँ पे एलिमेंट जो है माइनस के साथ है बट 1 तो है ना, तो दैट इज फाइन। माइनस को कभी भी आप यहाँ से आउट ले लोगे, दैट मीन्स -1 को अगर R2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम दे देगा, 0 1 दे देगा, ओके। तो यहाँ पे परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, बट मेन थिंग इज व्हाट दैट दिस 2 शुड बी 0, और 2 को 0 करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2 के साथ -2 को हम करें ऐड, दैट मीन्स अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया R2 के साथ और फिर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही बात कि कैसे हम यहाँ पे जो गिवन है नंबर्स उसको हम यूज करके ट्राई करते हैं कि हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो चलो दैट मीन्स R1 प्लस करेंगे 2 into R2, R1 को क्या किया हमने, R1 प्लस 2 into R2 कर दिया, तो ये क्या दे देगा हमें, देखो यहाँ पे 1 को किसी के साथ भी 2 के साथ 0 के साथ किया हमने, 2 मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं चेंज करेगा तो 1 रहेगा एज इट इज, तो यहाँ पे रह गया एज इट इज 1। नाउ हियर 2 प्लस हम -2 कर दे रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -1। अब राइट साइड में क्या चेंजेस आए हैं, R1 प्लस 2 into R2 किया है, 2 into R2 दैट मीन्स 2 into -5 -10 होता है, और 3 -10 हो जाएगा हमारा -7, तो दिस इज योर -7। ना हियर -1 है और फिर प्लस 2 into 2 दैट इज 4, तो -1 प्लस 4 कितना हो जाता है 3। सेकेंड रो में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे, तो दिस इज एज इट इज -5 2, तो ये रहने दिया -5 2 एंड हियर इट विल बी B, करेक्ट। नाउ जस्ट सी नथिंग टू डू हियर मच, देखो ये 1 0 0 आ गया है, बस यहाँ पे -1 है, तो अभी अभी आपको बताया था कि क्या कर सकते हैं, R2 कैन बी मल्टीप्लाइड विथ -1 एंड देन वी कैन डू लाइक दिस, R2 इज गोइंग टू चेंज नाउ -R2,
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट हियर वी विल गेट R1 रहेगा एज इट इज, 0 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं होता, दिस इज 0 ओनली, नाउ हियर इट इज -1 की जगह 1, नाउ हियर व्हाट विल बी दिस, -7 3 तो रहेगा ही, -5 बन जाएगा 5, 2 बन जाएगा -2 एंड हियर इट इज B. नाउ यू ऑल कैन सी एंड टेल मी कि दिस इज I or not, correct? And then of course this will be what, B inverse. So therefore B inverse is here -7 3 5 -2. So this is the answer. समझ में आई बात कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं? यहाँ देखा आपने कि स्टेप्स बढ़ गए, बट कोई भी स्टेप टफ नहीं लगा सॉल्व करने में, isn't it? बट ये अगर आप फ्रैक्शन में कर देते तो मे बी कि थोड़ा टफ हो जाता, लिखने में भी स्पेस ज्यादा लगता, फिर कहीं मिस्टेक कर सकते थे, बट यहाँ पे देखो सब इजीली हो गया हमारा, है ना? तो यही हमारा मेन मोटिव। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। हियर आल्सो वी हैव टू डू द सेम थिंग। यहाँ पे हमें इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो नाउ जस्ट अज्यूम दिस, क्या नाम रखे? चलो वापस चलते हैं ए की तरफ। ए हो गया है गुस्सा हमारा, तो लेट अस अज्यूम कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है। कुछ भी ऐसा नहीं है, आप चाहे जो मर्जी आप नाम रख लो, बस ये होता है एक सॉल्व करने के तरीके को यहाँ पे इजी बनाने के लिए। ओके, तो चलो ए हो गया हमारा, क्या है मैट्रिक्स? वो 2 है, 1 है, यहाँ पे है 7 और यहाँ है 4। ओके, अभी तक हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स ही है, इसमें आपको एकदम मास्टरी हो जानी चाहिए, तो फिर 3x3 आराम से आप कर लोगे। ओके, चलो तो अब क्या करना है हमें? यू ऑल नो, करेक्ट, A equals to IA and this implies जो मैट्रिक्स गिवन है लिख दो। डन। अब हमें अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो क्या करें, सबसे पहले यहाँ जो 2 है, आइदर आप इसको 1 करो कन्वर्ट, फ्रैक्शन मैंने बताया था कि यू शुड अवॉइड, अगर नहीं है मजबूरी है तब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू शुड ट्राई कि हम ना यूज करें। तो चलो एक तो वो हो गया। अब देखो उसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो क्या करें सो दैट हमारा काम बन जाए यहाँ पे? जस्ट थिंक इन दैट वे। तो अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। अब अगर उसके बाद हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 6 हो जाता है 1 एंड 4 - 3 हो जाता है 1। फिर से वही वाली कहानी दोहराई जाएगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी कि हमारा जो सेकंड रो है वो 1 1 हो जाएगा, और आपने देखा था कि जैसे ही 1 1 आता है 1 या 0 वाला फॉर्म, तो कैलकुलेशन हो जाता है सुपर इजी। तो चलो वही करें, R2 हो जाएगा हमारा R2 - 3R1, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट? 2 1 रहेगा एज इट इज। 7 माइनस हमने अभी देखा था कि 6 किया था तो 1 आया था, यहाँ पे भी हमारे पास 1 आया था। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी मैट्रिक्स? 1 0 तो रहेगा एज इट इज। R2 - 3 दैट मीन्स यहाँ पे है -3 0, -3 हो जाएगा -3, 1 माइनस एनीथिंग इज 0, दैट मीन्स 0 इज 1 ओनली, तो दिस इज A। डन। अब देखो यहाँ मैट्रिक्स का बहुत इजी वाला फॉर्मेट नहीं आ गया, आप चाहे जो मर्जी आप करो, ये कुछ नहीं बोलेगा, बस बोलेगा जी हुजूर करके वो आपका काम करता चला जाएगा, राइट? तो वही है। तो चलो अब देखो R1 को हमें यहाँ बनाना है 1 और बाकी जगह पे 0 बनाना है। तो अगर सोचो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे टर्म है वो 1 बन जाए। और वो कैसे बनेगा? अगर R1 को हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पे R1 - R2 कर दे तो काम बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा, दैट मीन्स वहां भी 0 आ जाएगा, राइट? तो चलो, नहीं 0 नहीं आएगा, चलो वहां देखते हैं क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या करना है। R1 को अगर हमने कुछ इस तरीके से किया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब अगर R1 को हमने इस तरीके से लिख दिया कि R1 माइनस हो गया हमारा R2, तो क्या मिलेगा हमें? जैसे 2 माइनस यहाँ पे R2 क्या है 1, दैट इज 1। डन। और मैंने सही बोला था यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। एक तीर से 2 निशाना इसे बोलते हैं, 1 0 दोनों मिल गया है। डन। चलो अब यहाँ क्या है? 1 1 ओनली। डन। अब यहाँ चलते हैं, R1 - R2 किया है तो 1 माइनस ऑफ -3 दैट इज 1 + 3 इज 4। 0 - 1 रहेगा -1, -3 रहेगा एज इट इज, बिकॉज इसको हमने छेड़ा ही नहीं है अभी तक। ओके, अब कुछ नहीं है, बस इस वाले बेचारे 1 को बनाना है 0, और सबको पता है कि कैसे होता है 1 - 1 करने से, और हमें दिख भी रहा है कि R1 में 1 0 है, जिससे कि बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए बिना। तो क्या करेंगे? R2 को हम इस तरह से लिख देंगे कि R2 इज R2 - R1। तो क्या मिल जाएगा हमें? देख के बताओ मुझे जल्दी जल्दी। R1 रहेगा एज इट इज, R2 हो जाएगा 1 - 1 0, 1 - 1 is 1. So we will get here 4 - 1 रहेगा as it is, because हम R2 के साथ कर रहे हैं चेंजेस। -R3 है -4 that is -7, 1 - प्लस that is 2,
तो हमारे पास दिख रहा है कि दिस इज योर I, तो ऑफ कोर्स ये क्या होना चाहिए हमारे पास A इनवर्स। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट A इनवर्स इज, क्या निकाला है, 4 - 1 - 7 2। दिस इज द आंसर। क्लियर? समझ में आई बात कि कैसे हम बिना कॉम्प्लिकेट किए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि मैक्सिमम बच्चों को इस वाले टॉपिक में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत इजी है, बट बहुत घबराते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमेशा हमें सोचना चाहिए कि कैलकुलेशन कब से कब हम जैसे क्या करें सो दैट हमारा एकदम बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो। और उसके लिए आप ट्राई करो कि अवॉइड करें हम फ्रैक्शन में कुछ काम करना, तो अपने आप ही बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें वही करना है, तो आप फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आप सॉल्व करके मुझे बताओ दैट व्हाट विल बी हियर इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो लेट अस अज्यूम दैट द गिवन मैट्रिक्स इज योर A, और क्या है वैल्यूज 2 5 1 3। ठीक है, अब आपको पता ही है, ये सारे स्टेप्स में बार बार लिख रही हूँ सो दैट आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि हमें ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो क्या है, A कैन बी रिटन एज I into A and then expand. This is 2 5, okay? 1 0 0 1 and then here it is A. करेक्ट। अब क्या अप्लाई करें सो दैट यहाँ 1 आए। देखो अब यहाँ तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो, 2 है यहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स वी कैन डू समथिंग सो दैट यहाँ पे हमारा 1 आ जाए, राइट? तो क्या किया जा सकता है, 2 माइनस अगर 1 करेंगे तभी 1 आएगा। तो चलो करते हैं, R1 को हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से कि R1 माइनस R2 हो जाए। तो ये हमें क्या दे देगा, यहाँ मिल जाएगा 1, 5 माइनस 3 हो जाता है 2, ये रहेगा 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 है तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ रहेगा एज इट इज। डन। अब A हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, अब इसे हमें बनाना था 0। क्या कर सकते हो, इसमें अगर हम 1 माइनस कर दे तो ऑफ कोर्स दैट मींस R2 माइनस R1 करना होगा। सो सिंपल है ना। तो R2 माइनस कर दिया हमने R1, तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1 2 तो रहेगा एज इट इज, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, एक तीर दो निशाना, अगेन आ गया हमारे पास। सी, यही तो है मेरा गाना। चलो R1 रहेगा 1 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 2, यहाँ पे बनेगा A। सो सिंपल। नाउ टेल मी क्या करें हम, यहाँ 2 है, इसे बनाना है 0, कब बनेगा 2 माइनस 2 पे, और वो कहां से आएगा R2 से। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, R1 माइनस कर सकते हैं हम 2 इंटू R2, कहां से किया, R1 को हमने ऐसे चेंज किया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, R1 को हमने चेंज किया है इस तरीके से, 1 माइनस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 1 ओनली हियर, 2 माइनस 2 इज 0, सेकेंड रो तो रहेगा एज इट इज, और जो हमें दिख रहा है कि दैट इज योर I। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2, तो दैट इज हियर 3, then here minus 1 minus 2 into 2 is 4, that is minus 5, correct? Now here what will be this, this will be as it is, so here it is A. Now you all can see that this is your I, this is your then A inverse, therefore correct, the A inverse is, क्या निकाला है बताओ फटाफट, 3 minus 5 minus 1 2, 3 minus 5 minus 1 2, so this is the answer. Clear? इजिली हो रहा है, सबसे हो रहा है, डन। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी कि इसमें हमें क्या नाम रखना है। नाम चलो रख देते हैं इस बार कुछ भी, इस बार क्या रखे, एस रख दे, चलो एस रख देते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो है एस। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो गया, 3 1 5 2। क्लियर? अब हम सबको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, यू नो कि एस कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं आई इंटू दैट मैट्रिक्स ओनली। क्लियर? अब देखो इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो दिस इज योर 3 1 5 2। नाउ हियर इट इज 1 0 0 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एस। क्लियर? ये मैट्रिक्स है बस। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो लगाओ या एलिमेंट्री कॉलम लगाओ, आपकी मर्जी। तो देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, जस्ट थिंक 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। सो क्या करे सो दैट हमारा काम बन जाए। देखो 3 है, यहाँ पे हमें 1 लाना है, कैसे ला सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 है तो चलो
जरूरी नहीं है कि हम यहीं से स्टार्ट करें, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम R2 का काम निपटा देते हैं। अगर R2 में हम यहाँ पे बताया था ना मैंने कि क्या कर सकते थे कि 1 अगर यहाँ पे भी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो जो C 2 - 1 करने पे ही हमारे पास 1 आएगा। तो चलो ये कर दे, हम R2 को ले लेते हैं, R2 - R1। तो क्या आ रहा है हमारे पास, जस्ट सी 3 1 रहेगा एज इट इज। यहाँ 5 माइनस हो जाएगा 3, दैट इज 2। नाउ हियर 2 - 1 यू ऑल नो कि 1, करेक्ट। नाउ यू विल गेट इन द राइट हैंड साइड व्हाट, R1 रहेगा एज इट इज। R2 को हमने क्या किया है, R1 के साथ यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 0 - R1 हो गया, यहाँ पे मीन्स -1, 1 - 0 इज 1 ओनली, करेक्ट। नाउ जस्ट सी, क्यों किया मैंने R2 को पहले यहाँ पे, जस्ट सी आपका कैलकुलेशन कितना इजी हो रहा है, 2 1 हो गया। अब सबको पता है कि अगर हम R1 में से R2 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 - 2 मिल जाएगा 1, 1 - 1 मिल जाएगा 0। एक तीर से 2 निशाना लग गया ना, तो वही करना था हमें, R1 को कर देंगे अब R1 - R2, करेक्ट। आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने बताया था ना कि आप 3 1/3 भी कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट टू अवॉइड द कैलकुलेशन मिस्टेक आई एम डूइंग लाइक दिस, ओके डन। चलो अब देखते हैं इसको। अब R1 में से किया है माइनस R2 को, तो 3 - 2 हो गया 1, 1 - 1 हो गया 0, ये रहेगा एज इट इज। यहाँ क्या हो जाएगा, R1 - R2, तो 1 +1 दैट इज 2, 0 - 1 इज -1, ये रहेगा एज इट इज, करेक्ट। नाउ जस्ट सी कि क्या कर सकते हैं, 1 0 1 हो गया, बस ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे 2 है, वहां हमें करना है 0। 2 - 2 पे ही हमें 0 मिलेगा, और वो कब मिलेगा, जब R2 - 2 × R1 करेंगे, राइट। तो दैट मीन्स नाउ वी हैव टू डू R2 चेंज होगा इस तरीके से कि R2 माइनस बन जाएगा 2R1। क्या लिख सकते हैं उसके बाद, चलो लिखते हैं यहाँ पे। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ बन जाएगा क्या, R1 को हमने चेंज नहीं किया है, तो R1 विल बी एज इट इज 1 0। नाउ यू ऑल कैन सी 2 - 2 विल बी 0, और ये रहेगा 1 - 2 × 0 क्या होगा 1 ही, तो ये 1 बन गया। दैट मीन्स बस एडिटिव मैट्रिक्स आ गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, R1 रहेगा एज इट इज, दिस इज 2 - 1। Now here R2 - 2 R1, that means -1 - 2 × 2 कितना हो जाता है -4, तो that is here -5। और यहाँ क्या है 1 है, that means 1 - 2 × -1 that is +2, so 1 + 2 is 3, so we are getting here this, and then this is multiplied by S, correct. So now this implies what, this is your I, and this one will be of course S inverse. So therefore S inverse is nothing but the final answer is this only. Done. ये हमारे पास आंसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अभी तक तो आपने देखा कि ऐसे ऐसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रो के साथ कॉलम के साथ, और निकाल लेते हैं A इनवर्स B इनवर्स, जो भी नाम रखा आपने मैट्रिक्स का। कैसे समझेंगे कि दिस इज द राइट वन। देखो, अगर आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करते हो, कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो, तो ऑफ कोर्स जो आप निकालोगे दैट विल बी करेक्ट, बट समटाइम्स इट मे हैपन, इंसान ही हो, गलती कर ही सकते हो, बट एग्जाम में कभी मत करना, ओके। तो अगर गलती कर दी हो तो कैसे हम उसको रीचेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये काफी अच्छे मार्क्स वाला चैप्टर होता है ये। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं या तो 4 मिलेंगे डायरेक्ट, या तो 6 मिलेंगे डायरेक्ट, उसको छोड़ना नहीं है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करो, S into S इनवर्स कितना आना चाहिए, I, आप सबको पता है। दैट मीन्स हमारे पास S गिवन है, क्या गिवन है 3 1, और यहाँ पे है 5 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आपने S इनवर्स निकाला है, दैट इज 2 - 1 - 5 3, और चेक करो कि क्या ये हमारा I दे रहा है। आप सबको पता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे भी किए हैं। चलो मल्टीप्लाई करके मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। 3 × 2 इज व्हाट 6, 6 एंड देन माइनस प्लस होता है दिस इंटू दिस, दैट इज यहाँ पे माइनस है, दैट्स वाई -5। तो 3 × 2 6 -5 कितना होता है 1। डन। नाउ हियर 3 × -1 -3, देन हियर प्लस 1 × 3 is 3, so 3 -3 + 3 कितना होता है 0। क्लियर, डन। नाउ 5 × 2 is 10, नाउ हियर 2 × -5 is -10, तो 10 - 10 is 0 again. Now 5 × -1 is what, -5, then here 2 × 3 is what, 6, तो 6 - 5 कितना होता है 1। You can see कि we are getting here I of the same order, that is whatever answer we have just found here, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला था, that is your correct answer. Clear, समझ में आई बात।
कैसे हम इसको रीचेक कर लेते हैं। तो यू डोंट हैव टू डू दिस इन फ्रंट ऑफ द पेपर, यू कैन जस्ट मार्क हियर दैट दिस इज योर रफ वर्क एंड यू कैन शो लाइक दिस। ठीक है, ये शो आप अपने लिए कर रहे हो, दिस इज नॉट फॉर द क्वेश्चन। क्लियर? तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी हमें वही कुछ करना है। तो चलो यहाँ पे कुछ नाम रखते हैं मैट्रिक्स का। लेट अस अज्यूम नाउ हियर दैट दिस इज योर, टेल मी द नाम। चलो P ले लेते हैं। तो P इज हियर, क्या है हमारे पास, 4 है, 5 है, देन हियर 3 है, देन 4 है। ठीक है, यही हमारे पास मैट्रिक्स। नाउ यू ऑल नो दैट P कैन बी रिटन एज करेक्ट I into P, then expand. So what you will get, 4, 5, 3, 4. Done. Now what you are getting here, this side 1, 0, 0, 1 into your P. Done. अब देखो कि क्या करें हम। मैंने आपको बताया कि ट्राई करते हैं हम कि क्या हमारा जो इजीएस्ट मेथड होता है बिना कैलकुलेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए कैसे रिजल्ट आता है। तो दिस इज जस्ट सी, 4 है, 3 है, 1/4 करने से भी मिलेगा, बट देन हियर यू विल गेट 5/4, दैट विल मेक योर कॉम्प्लिकेशन मोर। तो अगर 4 - 3 करे तब भी तो 1 मिल रहा है। तो चलो वही करके देखते हैं, और देख भी रहे हो कि यहाँ पे भी आपको फिर 1 मिल जाएगा, है ना। सोचो एक के बारे में बट देखो सबको, तभी आपको समझ में आया कि हाँ पिक्चर बहुत ही क्लियर है। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। R1 को चेंज कर दिया R1 - R2 से। तो व्हाट वी आर गेटिंग, 4, 5, नाउ इट विल बिकम 4 - 3, 1, 5 - 4, 1, ये रहेगा एज इट इज। देखो 1, 1 आ गया तो हमारा कॉम्प्लिकेशन बहुत इजी हो गया, राइट। एंड इस साइड क्या हो जाएगा, R1 - R2, 1 - 0, 1, 0 - 1 इज -1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 1 आ गया। अब देखो इसे हमें बनाना था 0, अब कैसे बना सकते हैं उसको 0, अगर 3 से हम R1 को मल्टीप्लाई कर दे, देन 3 - 3 तो 0 देता है, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम R2 को लिख दें कि R2 - 3 R1 कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, R1 रहेगा एज इट इज, R2 बन जाएगा 3 - 3 0, 4 - 3 होता है 1, 1 3 से 2 निशाना यहाँ भी, राइट। चलो अब हमारे पास क्या आ जाएगा इस साइड में, R1 को टच किया नहीं है तो रहने दो एज इट इज, 0 - 3 दैट मीन्स हियर -3, देन हियर -+3 तो हो जाएगा हमारा 4, देन मल्टीप्लाइड बाय P। नाउ जस्ट सी 1, 0, 1 मिल गया, बस ओनली थिंग इज दैट यहाँ हमें 0 करना है। नाउ यू ऑल नो कि क्या करेंगे, करेक्ट R1 को R1 - R2 कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 - 0, 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 - 1 हो जाएगा 0, ये रहेगा एज इट इज। देन व्हाट यू विल गेट, 1 - R2 किया, -+, so this is 4, then -1 - 4 that is -5, यहाँ रहेगा as it is. So basically you can see here it is I, so of course this is your P inverse. So therefore you can say that the P inverse is 4 - 5, correct, 4 - 5 - 3, 4, यही हमारे पास आंसर। समझ में आ गई ये बात। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमारा सिमिलर टाइप क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ हमें कैसे करना है। तो चलो अज्यूम कर लेते हैं, आप बताओ क्या नाम रखें। चलो C रख लेते हैं। तो C इज इक्वल टू हियर 3, 10, देन 2, 7, ओके, लिख लिया। अब आप सबको पता है कि C को हम लिख सकते हैं, दिस इज IC नॉट IC, ओके, दिस इज C इक्वल्स टू I into C। अब इसको एक्सपैंड करो तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, 3, 10, 2, 7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, 0, 0, 1, करेक्ट। C को रहने देंगे एज इट इज। तो अब बताओ कि क्या करें। आपको बताया था मैंने फ्रैक्शन अवॉइड करेंगे, तो 3 - 2 करने पे 1 मिल रहा है, तो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे कर दो R1 - R2। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 3 - 2 होता है 1, 10 - 7 होता है 3, 2 रहेगा एज इट इज, डन। अब हमारे पास राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 - 0, 1, 0 - 1, -1, 0, 1 रहेगा एज इट इज, करेक्ट। C will be also like that। अब हमें करना है इसे 1, तो देखो आप 1 3 से 2 निशाना फिर से हमारा लग जाएगा, क्या यहाँ 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है। देखो 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, राइट, और 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा। और देखो दोनों ही हमारा आंसर छुपा है R1 में। अगर R1 को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स और देन सबट्रैक्ट करो R2 में, तो हमारी बात बन गई। सो R2 इज नथिंग बट R2 - 2 R1। सो व्हाट यू विल गेट,
1 3 will remain as it is क्योंकि हमने टच नहीं किया है। यहाँ बन गया हमारा 2 minus 2 0, 7 minus 6 1. So we are getting this only. Now here will be what? 1 minus 1 will be as it is. 0 minus 2 हो जाएगा minus 2. 1 हो जाएगा यहाँ, then minus 2 into minus 1 that is plus 2. So this is 3 and then here it is C. Correct. Now just see 1 0 1 आ गया है, only बचा है 3 जिसको हमें बनाना है 0. तो 3 minus 3 ही हमें 0 देता है और वो कैसे मिलेगा? R1 will be R1 minus 3 into R2. समझ में आ गई बात? So what you will get here? This is your 1 0 0 1. Correct. And here what will be this one? 1 minus of 3 into minus 2. So minus minus plus 6 तो हो जाएगा 7. और यहाँ क्या हो जाएगा? minus 1 है, then minus 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 3 are 9, minus 9, so here it is minus 10. Now this will be as it is. And C will be also like that. So here you can see this is your I. So of course this one will be your C inverse. So therefore what you can say that C inverse is, जो निकाला है 7 minus 10, then minus 2 3. Correct. So this is the answer. क्लियर? अब अच्छे से क्लियर हो रहा है फंडा, आपको समझ में आ रही है बात? तो चलो फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी यहाँ पे क्या करेंगे। आई थिंक आधे बच्चों ने कर लिया है सॉल्व और बता रहे हो मुझे रिजल्ट। चलो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ये है लास्ट वाला, तो चलो इसको L से अज्यूम करते हैं। तो L इज हियर 3 minus 1 minus 4 2. ओके, अब क्या करें हम? वी ऑल नो दैट L कैन बी रिटन एज ऑल्सो IL. इल मत हो जाना, ठीक है, बस IL है ये। फाइन। सो दिस इंप्लाइज व्हाट? 3 minus 1 minus 4 2 and here it is 1 0 0 1 multiplied by L. करेक्ट। अब देखो क्या सोचे क्या करे सो दैट ये 1 हो जाए। अगर हम इसके साथ इसको ऐड कर दे तो 3 minus 4 हो जाता है -1, और मैंने बताया था कि -1 हो जाए तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, उसे तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट? तो चलो वही करते हैं। तो व्हाट यू विल गेट हियर, R1 को हमने क्या किया है? R1 प्लस कर दिया R2। तो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 हो जा रहा है 3 minus 4 minus 1 प्लस 2 हो जा रहा है हमारा 1। करेक्ट, यहाँ पे रहेगा एज इट इज। और यहाँ क्या हो रहा है? ऐड किया है, सो 1 1 0 1 डन। अब देखो यहाँ -1 आ गया है, यहाँ -4 है, देखो तो दैट मीन्स यहाँ पे तो 1 कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ हमें करना है 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर 2 से इसको यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो दैट मीन्स इफ वी विल डू लाइक दिस दैट R2 इज गोइंग टू चेंज नाउ विथ +4 करना है, तो कब होगा वो? माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 4 एंड देन R1। -4 into -1 is 4, so -4 plus 4 is 0, राइट? तो यही किया हमने, तो ये रहेगा एज इट इज बिकॉज यहाँ हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। R2 बन जाएगा यहाँ 0। देखो 2 के साथ क्या होगा? 2 minus 4 that is -2 डन। एंड हियर व्हाट विल बी दिस वन? R1 को छेड़ा नहीं है तो R1 विल बी एज इट इज। R2 क्या हो जाएगा? -4 एंड देन हियर 1 minus 4 that is -3 into L। करेक्ट। नाउ जस्ट सी -1 आ गया, 0 आ गया, तो अब देखो यहाँ पे -2 है, क्या करें सो दैट यहाँ पे आ जाए हमारा 1? तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि चलो इसको जो है पहले 1 बना देते हैं। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? R1 को हम लिख सकते हैं कि दिस इज माइनस ऑफ R1, ठीक है। चलो वो लिख दिए। एक ही साथ क्या 2 काम कर ले? नहीं, चलो एक एक करके करते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। चलो तो ये क्या हो जाएगा? 1 -1 0 -2। आप चाहो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे एक साथ में ही हम क्या कर लेते हैं, 2-2 स्टेप लिख देते हैं। वो जनरली तब करते हैं जब हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स आती है, ठीक है। क्यों कॉम्प्लिकेट करना ना? देखो यही वाला यहाँ पे करेंगे, दूसरे वाले रो के साथ भी कुछ परफॉर्म करेंगे तो एक ही साथ कर देंगे, राइट? तो वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी, अभी ये देख लो। तो ये क्या होगा यहाँ पे? अब R1 को क्या माइनस से कर मल्टीप्लाई किया तो दिस इज -1, दिस इज -1, ये तो रहेगा एज इट इज।
अब क्या कर सकते हैं, 1 है यहाँ पे, यहाँ 0 है, यहाँ पे करना है हमें -1, ठीक है, यहाँ पे करना है हमें 1। देखो जो मैं बता रही थी, आप यहाँ पे भी चाहो तो कर सकते हो। अगर मैं कमा देके यहाँ लिख दूं कि दिस इज योर R2 एंड R2 इज गोइंग टू चेंज लाइक दिस, दैट दिस इज माइनस ऑफ R1 R2 by 2। क्या किया जा सकता है इस तरह से, दैट मीन्स हियर व्हाट आई हैव डन, -1/2 R2 किया। चलो फिर से लिख दूं, -1/2 R2। अगर मैं साथ ही इसको भी परफॉर्म कर देती तो क्या हो जाता, देखो ये R2 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो चेंज नहीं होता, -2 हो जाएगा, -1/2 से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 1, और वही हमें चाहिए था। समझ में आई बात? तो क्या मैं यहाँ कर सकती हूँ, तो चलो दैट मीन्स R2 को जैसे ही चेंज करेंगे तो ये R2 और ये R2 भी चेंज हो जाएगा। चलो लिख देते हैं चेंज करके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 तो रह गया जो हमने चेंज किया, अब यहाँ पे हमने R2 को ऐसे चेंज किया है तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड देन 1/2 तो 1, तो ये हो गया 1। मैंने पर्पसफुली कलर चेंज किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस मैंने करी है अभी। तो अब ये क्या हो जाएगा, R2 यहाँ पे भी हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस माइनस प्लस एंड देन इट विल बिकम 2 एंड हियर माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम 3/2। डन। तो चलो ये हो गया। अब देखो यहां से अब सोचो कि क्या कर सकते हैं, 1 0 1 आ गया, बस यहाँ पे हमें से 0 बनाना है। तो ऑफ कोर्स इफ यू विल ऐड दिस 2 देन यू विल गेट 0। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, नाउ R1 is going to change like this, that R1 plus R2। तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो 1 plus 0 1 minus 1 plus 1 is 0, so here 1 0, ये तो था ही 0 1, ठीक है। अब यहाँ राइट साइड में क्या हो जाएगा, वहां पे भी सेम चेंजेस, तो दैट मीन्स -1 प्लस कर देंगे हम 2, तो क्या हो जाएगा -1 plus 2 is 1। नाउ ये -1 plus 3/2 कितना हो जाता है, करेक्ट, इट इज 1/2 एंड जो R2 है वो रहेगा एज इट इज, सो 2 and 3/2 एंड दिस इज योर P, सॉरी इट इज L, तो दिस इज योर L, करेक्ट। तो अब देखो ये हो गया आपका 0 है, दिस इज योर I एंड दिस वन ऑफ कोर्स L इनवर्स, सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर L इनवर्स इज योर 1 1/2 2 and 3/2, so this is the answer, understood। और क्या बताया था मैंने आपको, हर क्वेश्चन में try to just check that whether your answer is correct or not, ठीक है। तो आज की ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो चलो मैं इसमें आपको चेक करके दिखा रही हूँ, बट दिस यू हैव टू डू इन रफ ऑलवेज। तो क्या है यहाँ पे, L into L इनवर्स आपको पता है should be I, let's check this। तो L क्या है हमारे पास जो गिवन था, 3 minus 1 then -4 2 and then multiplied by what, this only। तो देखो क्या आता है, 3 into 1 is 3, -2 into 1 is 2, that means 3 minus 2 is 1, done। Now 3 into 1/2 3/2, then -3/2 of course it is 0। Now here -4 into 1 is 4, -4 and then 2 into 2 is 4, so -4 plus 4 is 0। Now -4 into 1/2 is what, -2, then 2 into 3/2 क्या हो जाएगा, देखो 5, here 3/2, that means 2 to cancel, तो क्या हो जाएगा 3, so 3 minus 2 is how much, 1 only, so what we are getting, this is only I, right। so of course we can see कि हमारा जो आंसर था वो करेक्ट था without any error था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो होता है फिनिश। सो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन मैट्रिसेस की जो कि था डिपेंडेंट अपॉन एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आप इनको आराम से सॉल्व कर पाते हो। तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।